أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، وهو العزيز الغفور. الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، فارجع البصر هل ترى من فطور، ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير. وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور، تكاد تميز من الغيظ. كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير؟ قالوا بلى قد جاءنا نذير، فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير، فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا، فستعلمون كيف نذير. ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير. أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير. أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور. أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور. أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أم من يمشي سويا على صراط مستقيم. قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين. فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون. قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم.
قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين الله ربنا ورب العالمين صدق الله العظيم. صلوا على الحبيب صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله صلي على نبينا صلي على محمد صلي على شفيعنا صلي على محمد آمد مصطفیٰ हुई रोशन ज़माना हो गया आमद मुस्तफा हुई रोशन ज़माना हो गया और जिसके हुजूर हो गए जिसके हुजूर हो गए उसका ज़माना हो गया पढ़िए सल्ले अला नबीना सल्ले अला शफीना सल्ले अला मुहम्मदिन मरहबा मरहबा जद्दल हुसैनी मरहबा 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 जद्दल हुसैनी मरहबा 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 या नूर आईनी मरहबा 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 या नूर आईनी मरहबा 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 जद्दल हुसैनी मरहबा सरकार की आमद मरहबा दिलदार की आमद मरहबा अनवार की आमद मरहबा सरदार की आमद मरहबा लजपाल की आमद मरहबा हुजूर की आमद मरहबा पुरनूर की आमद मरहबा 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 जद्दल हुसैनी मरहबा 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 या नूर आईनी मरहबा पुरनूर है ज़माना सुबह शबे विलादत पुरनूर है ज़माना सुबह शबे विलादत पुरनूर है ज़माना सुबह शबे विलादत पर्दा उठा है किसका सुबह शबे विलादत मरहबा मरहबा जद्दल हुसैनी मरहबा 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 या नूरा नूरा मरहबा 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 या नूरा आईनी मरहबा जलवा है हक का जलवा सुबह शबे विलादत जलवा है हक का जलवा सुबह शबे विलादत जलवा है हक का जलवा सुबह शबे विलादत साया खुदा का साया सुबह शबे विलादत मरहबा मरहबा जद्दल
हुसैनी मरहबा 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 या नूर आईनी मरहबा। आई नई हुकूमत सिक्का नया चलेगा, आई नई हुकूमत सिक्का नया चलेगा, आई नई हुकूमत सिक्का नया चलेगा। आलम में रंग बदला सुबह शबे विलादत मरहबा मरहबा जद्दल हुसैनी मरहबा। सरकार की आमद दिलदार की आमद मरहबा, अनवार की आमद मरहबा, सरदार की आमद मरहबा, लजपाल की आमद मरहबा, हुजूर की आमद मरहबा, पुरनूर की आमद मरहबा 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 जद्दल हुसैनी मरहबा। बाटा है दो जहां में तूने जिया का बाड़ा, बाटा है दो जहां में तूने जिया का बाड़ा, बाटा है दो जगह में तूने जिया का बाड़ा। दे दे हसन का हिस्सा सुबह शबे विलादत मरहबा मरहबा जद्दल हुसैनी मरहबा 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 या नूर आईनी मरहबा 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 जद्दल हुसैनी मरहबा 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 या नूर आईनी मरहबा। सरकार की आमद दिलदार की आमद मरहबा, अनवार की आमद मरहबा, लजपाल की आमद मरहबा, अव्वल की आमद मरहबा, आखिर की आमद मरहबा, सागिर की आमद मरहबा, बातिन की आमद मरहबा, हुजूर की आमद मरहबा, नूर की आमद मरहबा 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 जद्दल हुसैनी मरहबा। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन अम्मा बअद व अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। अल्लाह पाक के सबसे आखिरी नबी मुहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने मुझ पर एक बार दुरूद पढ़ा अल्लाह पाक उस पर 10 रहमतें नाजिल फरमाता है, उसके 10 गुनाहों को मुआफ़ फरमाता है और उसके 10 दर्जात बुलंद फरमाता है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद व अला आलिहि व सहबी व बारिक वसल्लम। सलातु व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह। हज़रत सैयदतुना उम्मे मुंज़िर रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं, एक दिन नबी अकरम नूरे मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम हज़रत मौला अली शेर खुदा कर्रमल्लाहु ताला वजहुल करीम के साथ मेरे यहाँ तशरीफ लाए। हमारे यहाँ खजूरें थी। प्यारे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन खजूरों को खाया
मौला अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी साथ खाने लगे। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने फरमाया, ए अली ठहरो ठहरो, यानी तुम इन खजूरों को खाने से भी परहेज करो, क्योंकि तुम्हें अभी नकाहत है, यानी तुम अभी बीमारी से उठे हो और तुम पर कमजोरी के आसार गालिब हैं, इसलिए तुम्हारे लिए परहेज जरूरी है। उम्मे मुंज़िर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती है कि फिर मैंने उनके लिए चुकंदर और जौ पकाए तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने फरमाया, अली तुम इसमें से खाओ, क्योंकि ये तुम्हारे लिए नफा बख्श और मुआफिक है, ये तुम्हें सेहत के मुताबिक ये खाना तुम्हें सही रहेगा। हकीमुल उम्मत मुफ्ती अहमद यार खान रहमतुल्लाह ताला अलैह इस हदीस पाक के तहत फरमाते हैं, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम हकीम जिस्मानी भी हैं, हकीम जिस्मानी भी हैं। दवाएं, परहेज, मुजीर, मुफीद, सब गिजाएं, सब कुछ जानते हैं कि कौन सी गिजाएं मुफीद हैं, कौन सी गिजाओं से नुकसान होगा, कौन सी गिजाओं से परहेज करना चाहिए, सब जानते हैं। यह भी मालूम हुआ कि बीमार बल्कि बीमारी से उठने वाले कमजोर पर परहेज लाजिम है। अब बहुत खूबसूरत बात मुफ्ती साहब ने लिखी है, अतिब्बा यानी जो मुआलिज होते हैं, डॉक्टर होते हैं, इलाज करते हैं, वो कहते हैं कि दवा से ज्यादा परहेज जरूरी है। दवा बगैर परहेज ऐसे है जैसे नमाज बगैर वुजू। बहुत खूबसूरत बात है। अल्लाह करीम हमें इसको समझने की तौफीक अता फरमाए कि बाज लोग दवाओं पर दवाएं तो लेते लेकिन परहेज नहीं करते। तो दवाओं पर दवाएं लेते जाए और परहेज ना करे तो वो दवाएं क्या असर दिखाएंगी उसे। तो परहेज बहुत ज्यादा फायदेमंद होती है। तो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक जिंदगी, मुबारक सीरत के कई पहलू हैं, कई पहलू हैं, कई टॉपिक हैं आपकी सीरत मुबारक के, जिन्हें हम मुख्तलिफ औकात में बयान करते चले जाएं तो वो शेर दोबारा आपको मैं सुना दूं, जिंदगियां खत्म हुई और कलम टूट गए, जिंदगियां खत्म हुई और कलम टूट गए, तेरे औसाफ का एक बाब भी पूरा ना हुआ। यानी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो खूबियां हैं उनका जो एक चैप्टर किसी ले लें, जैसे अब यही एक चैप्टर है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इलाज भी अता फरमाते थे, क्या खाना है, क्या नहीं खाना, कब खाना है, कब नहीं खाना। और इसमें एक दर्स ये भी है कि नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने गुलामों का किस कदर ख्याल फरमाते थे, अपने सहाबा का किस कदर ख्याल फरमाते थे। अली आप अभी उठे, अभी आपकी बीमारी दूर हुई, अभी आपकी कमजोरी, अभी आप मत खाइए, ये भी आपके लिए मुफीद नहीं है। और जब चुकंदर और जो पक्कर आया तो आपने कहा अली आप ये खाइए, ये अब आपके लिए मुफीद रहेगा। अल्लाहु अकबर, क्या करम 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 वाले आका हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और अल्हम्दुलिल्लाह इन्हीं का मिलाद मनाने के लिए हम जमा हुए हैं। सुभान अल्लाह। मोहम्मद हमारे बड़ी शान वाले, मोहम्मद हमारे बड़ी शान वाले, लगाएंगे नारा ये ईमान वाले, बोलो मोहम्मद हमारे बड़ी शान वाले, मोहम्मद हमारे बड़ी शान वाले। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतनी खूबसूरत अंदाज से अपने गुलामों की तरबियत फरमाते थे।
और इलाज के ताल्लुक से, सेहत के ताल्लुक से, ये आपकी जिंदगी मुबारक का एक खूबसूरत और बड़ा ही उम्दा ये पहलू है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बतौर तबीब जो इलाज फरमाया करते थे और अपने साहबा करम अलैहिम रिदवान को इस मामले में जो आप नसीहत फरमाते थे, फिर आपके इरशादात इस उन्वान पर जो मिलते हैं कि फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, अपने बीमारों को खाने पीने पर मजबूर ना करो, अपने बीमारों को खाने पीने पर मजबूर ना करो, क्योंकि इन्हें अल्लाह ताला खिलाता पिलाता है। ये मैंने इब्ने माजा की रिवायत आपके सामने भी बयान की है। इसकी वजाहत में लिखा है कि बाद बीमार खाने पीने का उनको दिल नहीं करता ना, हमने देखा है, हमें भी कई बीमार होते हैं, अच्छा खासा खाना खाते खाते बीमार होते तो खाना नहीं सूट कर रहा होता, नहीं दिल कर रहा होता। तो आप फरमाते हैं कि खाने पीने से नफरत, क्योंकि खाने पीने से उकतान हो जाती है, कब नहीं खाना समझ में आता है, यार नहीं खाना हमको। और तीमारदार जो होते हैं ना वो जबरदस्ती करते हैं, खाओ खाओ खाओ। तो लिखा है कि इन्हें मजबूर ना करें, इस ना खाने में इनके लिए बेहतरी होती है। अब हमारे नहीं समझ में आ रहा होता, हम खिला रहे होते और वो उसका मूड खराब है तो वैसे ही बीमार है। तो ये नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत की कितनी खूबसूरत तरबियत फरमाई। इसी तरह एक और हदीस पाक आप सुनिए कि प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अबू दाऊद शरीफ की हदीस है कि अगर तुम में कोई साए में बैठा हो और उस पर से साया हट जाए, इसका कुछ हिस्सा धूप में और कुछ साए में हो जाए, तो उसको चाहिए कि वहां से उठ खड़ा हो। पूरा साए में था, अब आधे हिस्से में धूप आ गई, बदन अब आपका जो जिस्म है इस पर साया भी आ रहा है, धूप भी आ रही है। अब ये जो बदन पर जो दोनों चीजें आ रही हैं, अब इसके ताल्लुक से रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारी ये रहनुमाई फरमाई है कि या तो, अब इसकी वजाहत में है कि या तो साए में ही चला जाए या बिल्कुल धूप में हो जाए, क्योंकि साया ठंडा और धूप गर्म और बैक वक्त एक जिस्म पर ठंड और गर्मी लेना सेहत के लिए नुकसानदेह है, इसलिए मेरे आका ने ऐसा करने को इरशाद फरमाया। अब ये आका मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इरशादात बिल्कुल एक अलग चैप्टर अलग है। तेरे औसाफ का एक बाब भी पूरा ना हुआ। आज इंशाल्लाह मैं एक एक करके चंद औसाफ बयान करूंगा कि ये भी नबी पाक की खूबी थी। अब ये मैंने आपको पहली चीज वो भी चंद, क्योंकि एक बयान में क्या बयान होगा, अगर सिर्फ एक ही ये बयान हो कि आका का तबीब होना, तभी पूरा बयान काफी है। लेकिन मैंने चाहा कि आज इस तरह की चंद खूबियां नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, चंद औसाफ कमालात, कुछ बयान आपको करने में अल्लाह करे मैं कामयाब हो जाऊं। पूरा तो कभी हो ही नहीं सकता कि तेरे तो वस ए बेतनाही से है बरी, तेरे तो वस ए बेतनाही से है बरी, हैरान हूं मेरे शाह में क्या क्या कहूं तुझे कि या रसूल अल्लाह, आपके जो खूबियां हैं उनकी इंतहा नहीं है, कि खूबियों की इंतहा भी एक ऐब है, और मेरे मौला ने आपको इस ऐब से भी पाक पैदा फरमाया है। तेरे तो वस ए तनाही से है बरी, हैरान हूँ मेरे शाह मैं क्या क्या कहूँ तुझे, हैरान हूँ मेरे शाह मैं क्या क्या कहूँ तुझे। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के औसाफ कमालात और आपके इख्तियारात को अगर आप कुछ भी थोड़ा सा भी अगर हम समझना चाहते हैं, तो आइए मैं आपके सामने एक और हदीस बयान करता हूं। अल्लाहु अकबर। जब अल्लाह पाक ने अपने बंदों पर हज फर्ज फरमाया, तो रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबा में हज की फर्जियत का ऐलान फरमाते हुए इरशाद फरमाए, लोगों, अल्लाह ने तुम पर हज को फर्ज फरमा दिया है। अल्लाह पाक ने तुम पर हज को फर्ज फरमा दिया है, लिहाजा हज किया करो। अब गौर से सुनिएगा रिवायत को, और मक्का में मुस्तफा को समझते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो हज किया करो। तो एक साहबी रसूल
ने अर्ज की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या हर साल हज करना फर्ज है? 3 मरतबा उन्होंने यही सवाल किया, मगर हर मरतबा रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खामोशी इख्तियार फरमाया। फिर इरशाद फरमाया, अगर मैं हाँ कह दे के अगर मैंने हाँ कह दिया होता तो हर साल हज करना फर्ज हो जाता। आका फरमा देते तो हर साल हज करना फर्ज हो जाता, मगर ये आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हम पर करम, हज जिंदगी में साहिब इस्तिताअत पर एक बार फर्ज है। और इसमें ज्यादा सवालात ना करने की भी शरह में वजाहत लिखी गई है कि जो बयान हमें जो कुछ बयान हमें भेजा है तबलीग के लिए, अंबिया कराम को तबलीग के लिए भेजा गया, हम अपनी बात मुकम्मल ही करेंगे। तो बाद औक़ात हमारी भी सवालात करने की आदत होती है, तो उसकी शुरुआत में सारी बातें भी लिखी हुई हैं कि जो बयान किया वो बयान कर दिया। मगर आप गौर करें कि प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकाम और मर्तबा, कि अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमा देते तो फिर हर साल हज करना फर्ज हो जाता। मगर उम्मत पर करीम, उम्मत पर रहीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हम पर मेहरबानी देखिए कि हम पर जिंदगी में, वो भी साहिब इस्तिताअत पर, जिस पर जो हज फर्ज होने की जो शराइत, अगर शराइत पूरी होती है तो जिंदगी में एक बार उस पर हज फर्ज हो जाता है। इसी तरह 5 नमाजों के ताल्लुक से भी मैं एक रिवायत पढ़ रहा था कि प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, यानी दिन रात में 5 नमाजें फर्ज हैं। सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इख्तियारात पर के सारी उम्मत 5 नमाजें फर्ज होने के बावजूद एक साहिबी गुजारिश कबूल करते हुए उन्हें 3 फर्ज नमाजें छोड़ने की इजाजत अता फरमाई। एक साहिब प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुए और इस शर्त पर इस्लाम कबूल करने के लिए आमादा हुए कि मैं 2 ही नमाजें पढ़ा करूंगा। आपने कबूल फरमा लिया। अब यहां पर वजाहत जरूरी है कि याद रहे कि तर्क नमाज की इजाजत सिर्फ उन्हीं साहिब के लिए खास थी, किसी और के लिए एक नमाजी बिला उज़्र शरई तर्क करना यह जायज नहीं है। मगर प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यहां पर इख्तियारात देखिए, शान मुस्तफ़ा देखिए, मकाम मुस्तफ़ा देखिए कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया उनको 3 नमाजों की इजाजत, 3 नमाजों की उनको रुख्सत दे दी, 2 नमाजों की इनको इजाजत दे दी। तो ये रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का ये भी एक अलग पहलू है कि आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह पाक ने किस कदर इख्तियारात अता फरमाए। वो है ना वो ज़बान जिसको सब कुन की कुंजी कहें, उसकी नाफिज हुकूमत पे लाखों सलाम। वो ज़बान जिसको सब कुन की कुंजी कहें, वो ज़बान जिसको सब कुन की कुंजी कहें, उसकी नाफिज हुकूमत पे सलाम, उसकी नाफिज हुकूमत पे लाखों सलाम। और क्या खूब फरमाया, जो चाहेंगे, जो चाहेंगे, जिसे चाहेंगे ये उसे देंगे, जो चाहेंगे जिसे चाहेंगे ये उसे देंगे। करीम हैं ये खजाने लुटाने आए हैं। इन्हें खुदा ने किया अपने मुल्क का मालिक, इन्हीं के कब्जे में रब के खजाने आए हैं। जो चाहेंगे जिसे चाहेंगे ये उसे देंगे, जो चाहेंगे जिसे चाहेंगे ये उसे देंगे। शहंशाहे वाला की आमद आमद है, आका मरहबा, मक्की मरहबा, मदनी मरहबा, अरबी मरहबा। चमक से अपनी जहां जगमगाने आए हैं,
चमक से अपनी जगह जगमगाने आए हैं, चमक से अपनी जगह जगमगाने आए हैं, मगध से अपनी कूचे बसाने आए हैं। ये किस शहंशाहे वाला की आमद आमद है, आका मरहबा मक्की मरहबा मदनी मरहबा अरबी मरहबा। अल्लाह के प्यारे हबीब हबीब लबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक सीरत का एक और इंतहाई खूबसूरत पहलू, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी कभार अपने गुलामों के साथ मिजाह फरमाया करते थे, खुश तबई फरमाया करते थे। और ये याद रहे, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुश मिजाजी, खुश तबई, ये खुद तबलीग दीन थी। ये याद रहे। किस तरह कि हमें पता चला कि किस तरह खुश मिजाजी करनी चाहिए, किस तरह खुश तबई करनी चाहिए। तो खुद मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस पर सराहत फरमाई, वजाहत फरमाई। जब सहाबा किराम अलैहिम रिदवान ने यूं अर्ज की प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि या रसूल अल्लाह, आप भी हमसे मिजाह फरमाते हैं? अल्लाहु अकबर। यानी सहाबा किराम अलैहिम रिदवान मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में जो हाजिर होते थे, तो गौर कीजिए कि इनकी मेंटली अप्रोच क्या हुआ करती थी कि जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनके साथ मुस्कुराहट, खुश तबई और मिजाज का मामला फरमाते, तो सहाबा किराम अलैहिम रिदवान ये देखकर क्या अर्ज करते, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप भी हमसे मिजाज फरमाते हैं? अल्लाहु अकबर। अब मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान सुनिए। देखिए अब उम्मत के लिए कितनी प्यारी तरबियत, और कुर्बान जाए सहाबा किराम के उन सवालात। यानी ये एक अलग टॉपिक है कि सहाबा किराम के सवालात और मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस पर जवाबात और कयामत तक की उम्मत के लिए रहनुमाइयां हैं उसके अंदर। ये एहसान है हम पर सहाबा किराम अलैहिम रिदवान का, जिन्होंने बड़े खूबसूरत और बड़े प्यारे सवालात मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किए, और मेरे आका ने अब कयामत तक के अपने गुलामों, उम्मत और पूरी इंसानियत, तमाम लोगों के लिए एक रहनुमा उसूल बयान किए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अल्लाह हमें पढ़ने की तौफीक अता फरमाए, अल्लाह पाक हमें समझने की तौफीक अता फरमाए। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब अर्ज की गई, या रसूल अल्लाह, आप भी हमसे मिजाह फरमाते? तो प्यारे आका ने फरमाया, हाँ, मगर मैं हमेशा सच बात कहता हूं, मैं हमेशा सच बात कहता हूं। अब चलते हैं, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये जो मिजाज मुबारक और ये अंदाज मुबारक था, अब इस अंदाज को हमें कैसे समझना है। तो चलते हैं आशिक माह रिसालत आला हजरत रहमतुल्लाह ताला अलैह की बारगाह में। आला हजरत तो आला हजरत है ना, आला हजरत ने तो बहुत कुछ सिखाया है। डाल दी कल्ब में अजमत मुस्तफा सैयदी आला हजरत में लाखों सलाम। इमाम अहले सुन्नत आला हजरत रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं, हंसी मजाक जिसमें ना फुहश हो, बेहयाई की बात ना हो, ना ईजाए मुस्लिम हो, यानी किसी मुसलमान को तकलीफ देना भी ना हो, ना बड़ों की भी अदबी हो, यानी ऐसा नहीं कि बड़ों की भी अदबी हो जाए, ना छोटों से बदलिहाजी। और एक क्या आला हजरत, कितनी खूबसूरत वर्डिंग देख रहे हैं आला हजरत की, वर्डिंग कितनी प्यारी है कि ना बड़ों की भी अदबी हो, ना छोटों से बदलिहाजी हो, ना वक्त और महल की नजर से बेमौका जो लोग मजाक कर रहे थे, बेमौका गुफ्तगू कर रहे थे। अरे भाई, ये कोई मुस्कुराने का, ये कोई मौका तो देखो यार, कोई बात करने का कोई टाइम होता है यार, मजाक करने का कोई टाइम होता है। ये है ना हम लोग, कॉमन सेंस की बातें, कॉमन सेंस की बातें। तो फरमाते ना वक्त और महल की नजर से बेमौका, ना इसकी कसरत, क्योंकि आका का कभी कभार का है, ना इसकी कसरत, तो फरमाते जायज है। और बीवी शौहर के साथ करे तो मुजीब सवाब, उसको सवाब मिलेगा। और यहां कसरत में भी हरज नहीं, अगर उसके खिलाफ मर्जी ना हो, यानी अगर बीवी की मर्जी के खिलाफ ना हो
तो वहां पर करें आप। और जब मैं एक रिवायत पढ़ रहा था, इससे याद आया कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे ज्यादा खुशतबई अपनी अज़वाज मुतहरा से फरमाया करते थे। जहां हमारा मुंह तरबूज की तरह फुला हुआ होता, जैसे घर में आए थे तो पहाड़ तोड़कर आए घर के अंदर, और जैसे उसने पूरे दिन कुछ किया ही कोई नहीं है, वो पूरा दिन जैसे कि आराम करती रही और हम ही बाहर निकल कर बाहर जाकर हमने पहाड़ तोड़े। वो एक दिन घर बैठो तो पता चले जिस तरह की उसकी रूटीन होती है घर में औरत की, नॉर्मली तौर पर जनरल बात कर रहा हूं, रूटीन होती है सुबह से ले हमारे उठने से पहले उठना और हमारे सोने के बाद सोना, और जब हम बच्चा रोए तो हमारी नींद न खराब हो इसलिए कमरे से बाहर बच्चा लेकर आ जाना, और हमारे निकलने से पहले हमारे हाथ में नाश्ता, और दोपहर को चूंकि बाहर का खाना खाएंगे तो बजट आउट हो जाएगा तो हमारे लिए लंच का टिफिन भी तैयार करके देना, और जब वापस आए तो डिनर तैयार हो गया, और इसमें भी घर की साफ सफाई सुथराई, बच्चे ये वो देखभाल सारा कुछ निजाम होकर कर देना। और जब जनाब हम दरवाजा खोल के घर के अंदर आए तो हम बोले यार तुमने क्या किया, हमने सब कुछ किया है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खूबसूरत हदीस, अल्लाह अकबर, खूबसूरत तरीन बात, मेरे आका फरमाते तुम में से बेहतर हुए जो अपने घर वालों के लिए बेहतर है, और मैं तुम सबसे ज्यादा अपने घर वालों के लिए अच्छा हूं। ये आका के अखलाक करीमा है। हमें इस चीज को समझना है कि अगर हम अपने घर जाएं तो हमारा जाना खुशी का बाइस हो, हमारा जाना मुसरत का बाइस हो, दोनों तरफ से हो। औरत की तरफ से भी ऐसा माशा अल्लाह अंदाज हो कि वो थका हुआ है तो वो देखकर उसकी थकन दूर हो जाए। यानी अच्छी औरत की निशानी हदीस में आई है, जो जिसे तुम देखकर खुश हो जाओ, जो तुम्हें खुश कर दे, उसकी हुस्न अखलाक और उसका मिजाज इतना प्यारा होना चाहिए। और जब हम घर में आए तो हमारा भी अंदाज देता है अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू, अस्सलाम वालेकुम करके खुशी खुशी घर में तो दाखिल हो यार, क्यों नहीं दाखिल हो सकते? अरे मरे मरे से घर में दाखिल होंगे जैसे कि बिल्कुल खत्म, अब गिरने वाला है, कोई पकड़ने वाला नहीं है उसको। नहीं, जरूरी तो नहीं कि बीवी हो, भाई माँ बाप है, बीवी से पहले माँ ने तो सारा खिलाया पिलाया बड़ा किया। अब बच्चा काम काज करके वापस आता है तो माँ भी तो उसके मुस्कुराहट वाले मुंह को तरसती नहीं होगी, बाप भी उसके मुस्कुराते हुए मुंह को तरसता नहीं होगा। तो ये सारी चीजें हमें गौर करनी चाहिए, हमें घर में भी अपना माहौल अच्छा होना चाहिए, चेहरे पर हशाशियत बशाशियत होनी चाहिए, हशात बशाश चेहरा रखे, खुशियां फैलाएं, खुशखबरियां सुनाओ, नफरतें ना फैलाओ। ये हमारा अंदाज। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने और सहाबा कराम के दरमियान एक बाकायदा स्पेस दिया था। सहाबा कराम इतनी प्यारे अंदाज से गुफ्तगू कर लेते थे और इतना प्यारा एक माहौल बनाया हुआ था प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। मैं आपको एक दो रिवायतें सुनाता हूँ, मजे को मजा आ जाए, यानी पता चलेगा कि प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इमामुल अंबिया हबीब किबरिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा कराम के साथ आपका ताल्लुक कैसा था, आपने किस खूबसूरत अंदाज से स्पेस दिया था कि सहाबा बात कर सकते थे, सहाबा गुफ्तगू करते थे। हजरत सुहैब बिन सिनान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की आंख दुख रही थी। यहां भी मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खूबसूरत हमदर्दी और खैरख्वाही भी है। उनकी आंख दुख रही थी और वो खजूर खा रहे थे। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, आपकी आंख दुख रही और आप खजूर खा रहे हैं, यानी खजूर से आंख के दर्द का होगा। प्यारे आका को पता है, उनको पता है, हुजूर जानते हैं, हुजूर जानते हैं आप खजूर खा रहे हैं। और अब देखिए ये थोड़ा सा गौर कीजिएगा, इसको स्पेस देखिए, सहाबा कराम की गुफ्तगू का अंदाज देखिए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या इरशाद फरमाया, आपकी आंख में दर्द है और आप खजूर खा रहे हैं। अर्ज़ की या रसूल अल्लाह, मैं दूसरी तरफ से खा रहा हूं। क्या अर्ज़ की या रसूल अल्लाह, मैं दूसरी तरफ से खा रहा हूं। अब यह माहौल समझ रहे हैं, माहौल कितना खूबसूरत, कितना फ्लेक्सिबल और कितना ज़ीशान आलिशान खूबसूरत माहौल कि या रसूल अल्लाह, यार अब इसमें दाएं बाएं कुछ भी नहीं लिखा हुआ, रिवायत में मैंने नहीं, मेरे सामने नहीं है, ये सुनन इब्ने माजा की हदीस है, तो दाएं बाएं लिखा हुआ नहीं है। यानी यूं समझे कि इधर से दर्द था तो मैं इधर से खा रहा हूँ, या इधर दर्द था तो मैं इधर से खा रहा हूँ। ये एक अच्छा खूबसूरत सा जवाब था, एक अर्ज थी।
अच्छा, अब ये जवाब सुनकर प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अंदाज देखिए कि आका अपने गुलाम का या साहबा का ये जवाब सुनकर अब मेरे आका मुस्कुरा रहे कि क्या प्यारा जवाब दे दिया यार। ये थे मेरे मुस्तफा करीम कि कमाल दर्जे की सोहबत। इसलिए कहते हैं कि आका की बारगाह में कोई बैठे तो उकताहट ना होती थी। अरे उठता तो दूर की बात है, कोई बैठे तो उठने का ही दिल नहीं होता था। वो क्या मंजर होता हुआ जिस वक्त खिदमत में इनकी अबू बकर, उमर, उस्मान, अली, उस वक्त रसूल अकरम के दरबार का आलम क्या होगा। एक समत अली, एक समत उमर, सिद्दीक इधर, उस्मान इधर, इन जगमग जगमग तारों में महताब का आलम क्या होगा। एक समत अली, एक समत उमर, सिद्दीक इधर, उस्मान उधर। एक सिमत अली, एक सिमत उमर, सिद्दीक इधर, उस्मान उधर। बोलो इन जगमग जगमग तारों में, इन जगमग जगमग तारों में महताब का आलम क्या होगा। महताब का आलम क्या होगा। इन जगमग जगमग तारों में महताब का आलम क्या होगा। हर कोई फिदा है बिन देखे दीदार का आलम क्या होगा। कुर्बान मेरे आका में, कुर्बान मेरे आका। हजरत अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते, हम बारगाह रिसालत में हाजिर थे, मेरे आका मुस्कुरा दिया। जिसकी तस्कीन से रोते हुए हंस पड़े, उस तबस्सुम की आदत पे लाखों सलाम। मेरे आका मुस्कुरा दिया। मैंने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुस्कुराने का कोई सबब, किस सबब से मुस्कुराए। अब कितनी खूबसूरत हदीस, फरमान सुनिए। प्यारे आका फरमाते हैं, मुझे मोमिन पर ताज्जुब है, मुझे मोमिन पर ताज्जुब है। वो बीमार होने पर गमगीन होता है, वो बीमार होने पर गमगीन होता है। अगर वो जान ले कि बीमारी में क्या है तो अल्लाह पाक से मुलाकात करने तक बीमार रहना पसंद करे। अब यहां पर बीमारों को तसल्ली कैसी है। जो बीमार इसको सुन रहे होंगे, मुझे जितने बीमार हैं, घरों पर हैं, इधर हैं, कहीं सुन रहे होंगे, तो वो उसको तसल्ली कैसी है। फिर एक और रिवाज शायद आपको याद आ जाए कि मोमिन का एक अमल ऐसा है कि इसके दोनों हाथों में लड्डू हैं। मुसीबत आए तो सब्र करता है, नेमत मिले तो शुक्र करता है। दोनों तरफ से फायदा है मोमिन को। तो क्यों ना हो। सरकार के उम्मती जो हैं, हमें आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में अल्लाह ने पैदा किया। हम इस पर जिंदगी भर सद्दा शुक्र में पड़े रहे तब भी कम है। शुक्र एक करम का भी अदा हो नहीं सकता। शुक्र एक करम का भी अदा हो नहीं सकता। दिल तुम पे फिदा, जाने हसन तुम पे फिदा हो। अल्हम्दुलिल्लाह। तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पाक का एक ये पहलू कि आप मुस्कुराते थे, आपके साथ साहबा किराम मुस्कुराते थे, आप खुश तबई फरमाते थे। आप क्या कमाल की सीरत थी। अल्लाह हम नसीब करे। देखिए ये इस जो भी सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत बयान होती है, हमें इस पर गौर करना है कि ये जो उम्मत को अपनाने वाले अमल हैं, वहां मैं कहाँ हूं, मैंने इसकी अमल कितना किया। क्योंकि कुरान करीम में हमें वाज़ेह तौर पर फरमाया ना, सूरह अहज़ाब के अंदर, लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। आसान तर्जुमा है कुरान कंजुल इरफान, बेशक तुम्हारे लिए अल्लाह के रसूल में बेहतरीन नमूना मौजूद है। अभी आयत नंबर 21 है। तो अगरचे ये आयत, मुफ्ती साहब लिखते हैं सिरातुल जिनान में, अगरचे आयत अब एक खास मौके पर नाजिल हुई है, लेकिन अपने अल्फाज के एतबार से आम है। और इस मौके के अलावा भी सैयदुल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा के इन तमाम उमूर में पैरवी का हुक्म है, जो आपकी खुसूसियत नहीं। तो ये हमारे पेशे नजर होना चाहिए कि अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की
इन अदाओं को, इन आदात मुबारका को, सुन्नत मुबारकों को हमने गौर करना है कि इनमें हमारे लिए क्या है, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत के लिए क्या क्या इसमें इरशादात अता फरमाए। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का एक और पहलू अब जरा सुनिएगा। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अंदाज ऐसा था कि जब कोई जंग का माहौल होता तो अब मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरबियत देखिए। आज के इस दौर में इस गुफ्तगू को जिस कॉन्टेक्स्ट पर आप देखना चाहते हैं या सुनना चाहते हैं उसको समझिएगा। जंग व जदल का ये दौर है। एक जगह कोई करो तो ऐसा करो कि बस कुछ ना देखा, सब खत्म, मदिया मेद करके रख दिया। इस्लाम की तालीम मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात नहीं है। आका की तालीम बड़ी खूबसूरत है। अल्लाह करे दुनिया मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम देखे। ये जंगो जदल के इस मौके पर कि जहां पर मतलब कि तबाही की तबाही हम सुनते पढ़ते उसमें मतलब कि पता चलता रहता है। कोई है जो बताए कि इस्लाम की तालीमात क्या, कोई है जो बताए कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा कराम अलैहिम रिदवान को ऐसे मौके पर क्या नसीहत फरमाया करते थे जब सहाबा कराम अलैहिम रिदवान कहीं तशरीफ ले जाया करते इन हालात के अंदर कि जब जंग मुसल्लती हो, जब है ही माहौल ही ऐसा है। उस वक्त भी मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा कराम अलैहिम रिदवान को वसीयत फरमाया करते थे। फरमाते थे वो सर सब खेतों को बर्बाद ना करें। किसको? सर सब खेतों को बर्बाद ना करें, दरख्तों को ना काटें, कमजोरों, बच्चों और औरतों को कत्ल ना करें, उन मर्दों को भी कत्ल ना करें जो जंग के सिलसिले में कोई राय नहीं देते और किसी तरह जंग में शिरकत नहीं करते। और बुखारी शरीफ में यह भी है कि प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरतों बच्चों को कत्ल करने से मना फरमाया। फिर एक मौके पर एक रिवायत अबू दाऊद शरीफ के ताल्लुक से मेरे सामने लिखी है कि इस तरह बेगुनाह मर्दों, बूढ़ों, औरतों, बच्चों के बारे में रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहले इस्लाम को क्या ही खूब तालीम दी। फरमाया यानी बूढ़े आदमी, शीर ख्वार और नाबालिग बच्चों और औरतों को कत्ल ना करना। यह है इस्लाम की खूबसूरत तारीख। हत्ता के मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी इरशाद फरमाया एक मौके पर, ला तमसुलू, मुसला ना करो, यानी लाशों की बेहुरमती ना करो, इनके होंठ, कान, नाक वगैरह ना काटो। मैं मुस्लिम शरीफ के ताल्लुक से रिवायत मैंने बयान की। अब आज इस पुरफितन दौर में है कोई जो दुनिया को बताए कि रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कितनी खूबसूरत तालीमात हैं अपने सहाबा कराम और अपने गुलाम और अपनी उम्मत के लिए, कि किस तरह इस तरह के वाकयात में, इस तरह के मामलात में किन किन बातों का ख्याल और लिहाज रखना जरूरी है। आज एक ग्रुप दूसरे ग्रुप के पीछे पड़ता है तो किसी किस्म का लिहाज नहीं करता, और बड़ी बेदर्दी है, बड़ी बेरहमी है, बड़ी जुल्म बर्बरियत है। मगर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि ये इरशादात और आपकी सीरत पाक का ये पहलू कोई आप बयान करो, दुनिया में इस्लाम की ये खूबसूरत तस्वीर बयान करें। कौन कहता है कि इस्लाम तलवारों से फैला? इस्लाम मुस्तफ़ा करीम के अखलाक से फैला है, सहाबा कराम अलैहिम रिदवान के अखलाक से फैला है। इस्लाम खूबसूरत उसूलों को बयान किया गया इस्लाम के, और उस पर अमल करते हुए इस्लाम फैला है। तो बयान तो करे, नेकी की दावत के उसूल बयान करे, तबलीग के दीन के उसूल बयान करे कि प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने गुलामों को किस तरह नेकी की दावत आम करने, इस्लाम की दावत आम करने, तबलीग दीन करने की तरफ रागिब किया। कुरान में जिस तरह आया, हदीस में जिस तरह आया। ए मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, मिलाद पाक की खुशियां मनाने वालों, मिलाद पाक की बरकतें समेटने के लिए जो आलमी मदनी मरकज फैज़ान मदीना में जमा हुए हैं माशाअल्लाह, दुनिया भर में इस पर मदनी चैनल पर जहां जहां देखा सुना जा रहा है, सोशल मीडिया पर देखा या सुना जा रहा होगा। हमने चरागा किया, हमने झंडे लगाए, और जिन्होंने नहीं किया वो करे, जिन्होंने नहीं लगाए वो लगाए। मगर प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये बयान करदा तालीमात को दुनिया में आम करे। आपके अखलाक करीमा, आपकी खूबसूरत बातों को, आपके सोने के अंदाज, आपके उठने के अंदाज, आपके बैठने के अंदाज, आपके खाने के अंदाज, आपके एक अंदाज है। और दूसरा, आपने इस ताल्लुक से बयान फरमाया, खाकर बताया कि खाना कैसे है, और किसी ने खाते हुए कोई बेहतियाती की तो उसको सिखाया कि तुमने खाना कैसे है।
आपकी ये दो सीरत पाक के दोनों पहलू का बयान करना है कि प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माफ करने के ताल्लुक से फजाइल बयान किए कि माफ करो, और खुद माफ करके बताया कि माफ कैसे किया जाता है। खुतबा हज्जतुल वदा के मौके पर आपने माफ किया और दीगर मौके पर आपने माफ किया। हजरत वहशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के इस्लाम कबूल करने के वाकया को बयान तो करो, और इसके अलावा कई वाकयात है जो बयान करने के। मुबल्लिगीन को चाहिए कि इस तरह जो मख्तूतुल मदीना के रिसाले ये लें, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक करीमा पर जो किताबें मख्तूतुल मदीना ने शाया की हैं उसको लें। हुस्न अखलाक खुद एक किताब रिसाले का नाम है, उसको लें और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदाज बयान करें। इसी तरह गीबत की तबाहकारियां, नेकी की दावत ने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अंदाज और आपके इरशाद दोनों बयान किए गए। ये सब बयान करें और अल्लाह तौफीक है तो इन दिनों में खास बयान करें, और इसके लिए दावत इस्लामी के काफिलों में सफर करें, और इस तरह काफिलों में सफर करें कि आपको बड़ी रात, यानी बड़ी रात जो 12वीं शरीफ की रात है वो, और 12वीं का बड़ा दिन ये काफिले में मिले, ताकि वहां पर जो आशिका ने मीलाद जमा हो उन्हें सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी सीरत बयान की जा सके, और दिन में सरकार की जश्न आमद की खुशी में आप और हम जुलूस मिलाद के जरिए खुशियां मना सके, और उसमें भी नेकी की दावत का सिलसिला होता है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक की करो हजार हा मकामात तो दावत इस्लामी के मुबल्लिगीन बयानात करते, माशाल्लाह बयान लिखा हुआ मिलता है, और उसको देखकर बयान करें, इंशाल्लाह बेहतरीन बयान मिलता है। हम देखकर बयान करें, और इन दिनों में खास सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरतें बयान होती हैं। दावत इस्लामी के यूसी सतह पर इज्तिमात हो रहे होते हैं, और वहां पर सीरत मुबारक बयान की जाती है। और इसको बयान सुनना, अभी जैसे मैंने चंद बातें बयान की, अब मैं गौर करूं मुझ में ये वस्फ है या नहीं है, मुझ में ये खूबी है या नहीं है, मुझ में ये आदत है या नहीं है, ताकि मैं भी अपनी जिंदगी को संवारूं। और मुझे जो बात बयान करनी है, कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज के अंदर जो स्टूडेंट्स होते हैं उनमें ये बातें बयान की जाए। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाकायदा इल्म दीन सीखने वालों के ताल्लुक से रहनुमाई फरमाई है। जो इल्म सीखने के लिए आते थे उनके ताल्लुक से रहनुमाई, यानी यहाँ उस्तादों के लिए रहनुमाई है, या मेंटोर के लिए रहनुमाई है, यहाँ जो मुरब्बी होते, जो सिखाने वाले होते, जो मुअल्लिम होते हैं, इनके लिए रहनुमाई है। कि मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हजरत सैयदना सफ़वान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते, मैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ, उस वक्त आप अपनी चादर पर टेक लगाए मस्जिद में तशरीफ फरमाते, तो मैंने अर्ज की मैं इल्म हासिल करने के लिए हाजिर खिदमत हुआ हूं, मैं इल्म हासिल करने के लिए हाजिर खिदमत हुआ हूं। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, मरहबन बि तालिबी इल्मी, यानी तालिब इल्म को खुशामदीद फरमाया, और मजीद फरमाया कि तालिब इल्म पर फरिश्ते अपने परों से साया करते हैं। मुअज्जम कबीर की हदीस मैंने आपको बयान की है। अब देखिए उम्मत के लिए कितनी प्यारी तालीम और तरबियत है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम को भी यही वसीयत फरमाई, अन करीब तुम्हारे पास कौमें इल्म तलब करने के लिए आएंगी, बस जब तुम उन्हें देखो तो इनसे कहो रसूलुल्लाह की वसीयत के मुताबिक खुश आमदीद, खुश आमदीद। फिर फरमाया और इन्हें तालीम दो। इब्ने माजा की रिवायत मैंने आपको सुनाई। तो किस तरह तालिब इल्म के लिए, तालिब इल्म दीन के लिए इल्म तलब करने के लिए आता है, उसके साथ किस तरह का अंदाज इख्तियार करना चाहिए, उसकी कैसी हौसला अफजाई करनी चाहिए, उसका दिल लगे। उसके अलावा और बहुत सारी इस मौजू पर बातें बयान की जा सकती हैं। मैंने कहा ना, मैं चंद चीजें प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आपको बयान करने की कोशिश करूंगा, ताकि हम अपनी जिंदगी में इन चीजों को देखें। जो जिस जगह पर है उसको देखें, वालिद अपने आप को देखे, माँ अपने आप को देखे, भाई अपने आप को देखे, ताजिर अपने आप को देखे कि प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सीरत में मेरे लिए क्या है। हजरत अब्दुल्ला बिन साइब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते, में जमाने जाहिलियत में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शरीक तिजारत था, तिजारत में मैं साथ था। मैं जब मदीने मुनव्वरा हाजिर हुआ तो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, मुझे पहचान दो।
मैंने अर्ज की क्यों नहीं, आप तो मेरे बहुत अच्छे शरीक तिजारत थे, आप मेरे बहुत अच्छे शरीक तिजारत थे, ना किसी बात को टालते ना किसी पर झगड़ा करते थे। ये देखिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खूबी बयान की है कि आपका तिजारत का अंदाज कितना खूब हुआ करता था। मनकुल है प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तिजारत की गर्ज से मुल्क शाम, बसरा, यमन का सफर फरमाया और ऐसी खूबसूरत तिजारत फरमाई अमानत और दियानत के अंदाज के साथ, अमानतदारी, दियानतदारी, कि आपके जो शुरका और तमाम अहले बाजार आपको अमीन के लक़ब से पुकारने लगे। अब यहां ताजिरों को गौर करना चाहिए कि प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक सीरत में हमारे लिए क्या है। 12वीं शरीफ मना रहे हैं, दुकानें सजा रहे हैं, फैक्ट्रियां सजा रहे हैं, बाजार सजा रहे हैं, गाड़ियों पर झंडे लगा रहे हैं, लगाएं, बिल्कुल लगाएं, 12-12 लगाएं, मिसाल दे, नहीं लगाया घरों पर लगाएं, दुकानों पर नहीं लगाए दुकानों पर लगाएं, हर जगह लगाएं, बताएं अल्हम्दुलिल्लाह हम रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जश्न विलादत मना रहे हैं। मगर ए मेरे ताजिर इस्लामी भाइयों, इस पर गौर करें कि जिसका मिलाद मना रहे हैं वो क्या फरमा रहे हैं। उन्होंने अव्वल तो तिजारत कैसे की, उनके तिजारत का अंदाज क्या था, खूबसूरत अंदाज। या आपको अमीन कहा जाता था, आपको सादिक कहा जाता था। खुद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक तो अमल बताया, अब इरशाद सुनिए। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तमाम कमाइयों में ज्यादा पाकीज़ा उन ताजिरों की कमाई है जब वो बात करे तो झूठ ना बोले, और जब उनके पास अमानत रखी जाए तो खयानत ना करें, और जब वादा करे तो उसका खिलाफ ना करें, और जब किसी चीज को खरीदे तो उसकी मजम्मत यानी बुराई ना करें, और जब अपनी चीजें बेचे तो उसकी तारीफ में हद से ना बढ़े, और उन पर किसी का आता हो तो देने में ढील ना डालें, और जब उनका किसी पर आता हो तो सख्ती ना करें। शाबुल ईमान की मैंने हदीस सुनाई। अब तमाम तिजारत करने वाले, चाहे वो छोटी सतह पर ताजिर है, बड़ी सतह पर ताजिर है, जो काम काज करते, कारोबार करते हैं, वे ऑफ अर्निंग है, लेन देन का काम है, वो गौर करें कि हमारे अंदर ये खूबियां जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाई कि हम में ये खूबियां हैं कि हम इस तरह अमानतदार हैं, हम इस तरह सच्चे हैं, हम इस अंदाज पर तिजारत करते हैं। यानी मेरे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये इरशाद, जितनी भी बिजनेस, बड़ी बड़ी बिजनेस कम्युनिटीज हैं, जितने भी चैम्बर ऑफ कॉमर्स हैं, जितने भी बिजनेस के बड़े बड़े इदारे, मैं कहता हूं ये हदीसें लगा दें अपने उस पर इदारों पर कि ऐसी तिजारत होनी चाहिए, इस तरह की तिजारत करें। और दुनिया में जिसने भी सच्चाई, अच्छाई, अमानत के साथ तिजारत की है, इसकी तिजारत हमेशा बढ़ती, चाहे वो मुल्की सतह पर हो या इनफरादी सतह पर हो। एक मार्केट में जब बहुत सारे लोग गलतियां कर रहे हो, झूठ बोले, वहां ईमानदारी की वजह से उसका कारोबार चलता है कि ये ईमानदार आदमी, ईमानदारी छोड़कर, दियानत छोड़कर, सच्चाई छोड़कर, अच्छाई छोड़कर। और ये जो तिजारत की दीगर चीजें बयान हुई हैं कि जब अपना माल बेचना है तो तारीफों पर तारीफों को पुल बांधते चले जाओ, और अगर किसी का खरीदना है तो उसमें से बुराइयां निकालो, इसमें तो ये भी खराबी, इसमें तो ये भी खराबी है। यानी रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तिजारत के उसूल और खूबसूरत किरदार बयान फरमाया। तमाम बिजनेस कम्युनिटी से दरखास्त करता हूं कि अपनी जिंदगी में इन उसूलों को लाए, फिर हमसे बात करें कि तिजारत आसमानों को छूती है कि नहीं छूती। वरना झूठों के साथ, मिसकमेंटमेंट के साथ कौन तिजारत करता है यार? क्या बोल के क्या दे देते हैं? ओरिजिनल पेंट बोलेंगे, लगाओ तो 4 दिन का पता चलता कितना ओरिजिनल है। कोई चीज तो सही तौर पर बंदा देता हो यार, इल्ला माशाअल्लाह। कपड़ा खरीदो उसमें बेईमानी, जूता खरीदो उसमें बेईमानी, कलम खरीदो उसमें बेईमानी, घर की चीजें खरीदो उसमें बेईमानी। कमाल, समझ नहीं आता क्या हो गया। लोगों को ईमानदारी पर भरोसा क्यों नहीं है? बेईमानी पर कैसे भरोसा करता है बंदा यार? ईमानदारी पर भरोसा होना चाहिए, अल्लाह की रिजा पर भरोसा होना चाहिए, और इस अंदाज पर तिजारत करे कि प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस से पाक
अपने अल्लाह करे हम पेश नजर रखें कि प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने बड़ी प्यारी बात इरशाद फरमाई। आप फरमाते हैं सच्चा और दियानतदार ताजिर, सच्चा और दियानतदार ताजिर जन्नत में अंबिया, सिद्दीकीन और शुहदा के साथ होगा। तिरमिजी शरीफ के सच्चा दियानतदार ताजिर, सच्चाई हो, दियानतदार हो। करके तो देखो भाई, करके देखो। बिजली चोरी करने से तिजारत चला रहे हैं, तो फला डंडी मारने से तिजारत चला रहे हैं, तो मिलावट करने से तिजारत चला रहे हैं। कर क्या रहे हैं हम लोग? फिर कहते हैं जनाब हमारी मईशत को नुकसान पहुंच रहा है। भाई मामला मुआशी नहीं है हमारा, मामला हमारा अखलाकी है। हम अखलाकी तौर पर तबाह हो रहे हैं, मुआशी तौर पर तबाह नहीं हो रहे। अखलाक हमारे अखलाक मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना ले, हमारी मुआशी मुश्किलात वैसे ही दूर हो जाएंगी। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे तरीके को इख्तियार करना है, प्यारे अंदाज को इख्तियार करना है। फिर देखिए अल्हम्दुलिल्लाह कैसी हमारी मंडियों में बरकतें आती है, कैसे हमारे बाजारों में बरकत आती है, कैसी हमारी दुकानों में बरकत, बल्कि हमारे रिस्क में कैसी बरकत आती है। आज हमारे रिस्क में बरकत नहीं है। बाद लोग बहुत कमाते, लेकिन देखे बरकत खुद कहते हैं यार पता नहीं, हाथी समझ ही नहीं आती किधर से आया किधर से चला गया। जैसे आता है वादुकत वैसे चला जाता है। तो यूं रसूल अकरम नूरे मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मैंने चंद अदाएं, आदत मुबारक, इरशादात मुबारक और कुछ चीजें मैंने आज के बयान में कोशिश की आप तक मैं पहुंचाऊं। ऐसा तो आप समझ सकते हैं कि बहुत सारे जिंदगी मुबारक के पहलू हैं जिसको हम एक एक करके अगर बयान करें तो बयान ही बयान है, बयान ही बयान, खत्म नहीं हो सकता, खत्म हो ही नहीं सकता। तो हम जिंदगी के किसी पहलू में भी ये देखें कि प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हमने हमारी इस मामले में रहनुमाई किया। ये देखिए अल्लाह पाक हम सबको अमल करने की तौफीक। अब जैसे आप इज्तिमा में आए, इज्तिमा में आते रहे, इसी तरह वक्तन फ वक्तन वीकली इज्तिमा के तौर पर हर हफ्ते का एक मौजू होता है, हर हफ्ते का एक मौजू होता है, हर जुमेरात का एक मौजू होता है। कभी नमाज का, तो कभी ज़कात का, तो कभी झूठ का, तो कभी सच का, तो कभी अदल का, तो कभी अमानत का, तो कभी दियानत का, तो अलग अलग मौजू होते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। तो इन एक एक मौजू सुनते रहेंगे, हमारी तरबियत होती रहेगी। लेकिन हम बयान आकर सुने भी तो सही, जिक्र दुआ में शिरकत करें। इसी तरह हफ्तावार मदनी मुज़ाकरों में पाबंदी के साथ आए, उसमें तो मल्टी डायमेंशनल टॉपिक होते हैं। इतने सारे मौजूद अल्हम्दुलिल्लाह एक एक मदनी मुज़ाकरे में लिए जाते हैं, सवाल जवाब का सिलसिला होता है। आज भी होगा इंशाअल्लाह ईशा की नमाज के बाद मदनी मुज़ाकरत 13वीं शब तक जारी रहेगा अल्लाह ने चाहा तो इसमें शिरकत करें और अपने अंदर बेहतरी लाने की हम कोशिश करें। अब ये 1448 सिने हिजरी का माह मिलाद हम मना रहे हैं, जश्न विलादत मनाएंगे, अल्लाह तौफीक अता करे। तो अब देखिए कि इस माह मिलाद में मैं अपने अंदर क्या तब्दीली लाने में कामयाब हुआ। सुन्नतों भरे अंदाज इख्तियार किए नहीं किए, दाढ़ी नहीं थी तो दाढ़ी आई नहीं आई, इमाम का ताज सर पर सजा नहीं सजा, बेनमाजी था तो नमाजी बना के नहीं बना, सुन्नतों से दूर था सुन्नतों पर अमल करने वाला बना या नहीं बना। इस्लामी बहनें अपने घर के हालात और वाक़ियात और मामलात को देखें, अपने पर्दे को देखें, अपने दिन रात को देखें, अपनी नमाजों को देखें, अपनी पाकिज़गी और तहारत को देखें, माँ बाप की इताअत और फरमाबरदारी को देखें, माँ बाप अपने बच्चों की तालीम और तरबियत के ताल्लुक से गौर करें। इन दिनों में खास तौर पर यह बातें बयान की जाती हैं, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को के साथ बयान की जाती हैं। अल्लाह पाक अमल करने की तौफीक अता करे। तो ये काफिलों का मैंने कह दिया, अल्लाह करे कि हम ये काफिलों में सफ़र करें, जो तो हर बार 3-3 दिन के काफिलों में अल्लाह तौफीक दे हमें सफ़र करना चाहिए और नेक आमाल के ताल्लुक से इंशाअल्लाह ताला अपना रिसाला लेकर पूर करने की भी नीयत करें, ताकि हम अपने अंदर बाहर अच्छी उम्दा नेकियों भरी तब्दीली लाने में कामयाब हो जाएं। रोज़ाना खाना पूर करना होता है और हर माह की पहली तारीख को अपने जिम्मेदार को ये रिसाला जमा करवाया जाता है। दावत इस्लामी पूरा एक प्रोग्राम देती है हमें, नेक बनने का, नेक बनाने का, बुराई से बचने का, बुराई से बचाने का, ये पूरा प्रोग्राम देती है दावत इस्लामी, पूरा प्रोग्राम देती है। 12 दीनी काम, इस्लामी बहनों के लिए 8 दीनी काम, और इसमें ये सब चीज़ें हमारी शामिल हो जाती है। इसी तरह महफिल मिलाद, इज्तिमाई मिलाद आने वाला है इंशाअल्लाह, आएंगे ना इज्तिमाई मिलाद। ये तो ऐसी रात होती है जैसे अभी तो होगा यार कब खत्म होगा, और वो रात ऐसी होती है कि वो घर ही कब आएगी। हम ईशा के बाद बैठ जाते शुरू करते हैं तो जैसे कि एनर्जी बढ़ती चली है, क्योंकि एक घड़ी का इंतजार है।
कौन सी घड़ी? जी सुहानी घड़ी चमका तैबा का चांद, जी सुहानी घड़ी चमका तैबा का चांद, उस दिन अफरोज साअत पे लाखों सलाम। मेरी दरखास्त आपसे यही होगी, हो सके तो मगरिबी यहीं अदा कर लें, वैसे तो यहीं रुक जाएं। रोजाना मदनी मुज़ाकरे हो रहे हैं, खुसूसी मदनी मुज़ाकरे हो रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह इल्म दीन सीखने का सिलसिला आलमी मदनी मगर फैज़ान मदीना में तो जारी है। अल्लाह तौफीक दे, अल्लाह हिम्मत दे। तो मेरी तो नाकिस अर्ज़ यही होगी, बल्कि मशवरा यही होगा कि हो सके तो रुक जाइए, ठीक, और यहीं पर बड़ी रात मनाइए। आशिक मिलाद के साथ मनाएंगे इंशाअल्लाह इज्तिमाई मिलाद की वो सुहानी घड़ियां। और मगरिब फिर इशा की नमाज यहीं जमात से अदा करें। 9 बजे इशा की जमात है। इशा की नमाज के बाद मैं आपको पूरा एक सीक्वेंस बयान कर रहा हूं, इस पर गौर कर लीजिएगा। तो ये इज्तिमा आपका अपने सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद 9 बजे इशा की जमात है। अब इशा की जमात के बाद इंशाअल्लाह ताला हमारा ये हस्बे मामूल तिलावत, नात, बयान, अमील सुन्नत, और फिर इन दोनों के दरमियान जुलूस मीलाद इंशाअल्लाह, ठीक है। उसके मंजर भी देखेंगे, वो भी मुए मुबारक के साथ माशाअल्लाह, और बड़ी मतलब के खूबसूरत और बड़ी शान और शौकत के साथ ये जुलूस मीलाद हम 12वीं शब को अमीर सुन्नत के साथ देखते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ये सब लाइव होगा इंशाअल्लाह। तो वो रात का वो सारा वो मंजर होगा, फिर अमीर सुन्नत की आमद होगी, सवाल जवाब का सिलसिला होगा, नाते चल रही होंगी, महफिल चल रही होगी। ये सिलसिला जारी रहेगा, जारी रहेगा, जारी रहेगा, और जारी रहते रहते आखिर का फिर सहरी का वक्त होगा, क्योंकि पीर वो विलादत का दिन है। और एक बड़ी तादाद आशिकान रसूल की 12 रबीउल अव्वल का रोजा रखती है कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर पीर शरीफ को रोजा रखकर भी अपना योम विलादत मनाया करते थे। तो उसकी याद में भी ये अल्हम्दुलिल्लाह तो सहरी करते हैं, सहरी का वक्फा होता है माशाल्लाह, पूरा इज्तिमाई मिलाद भरा होता है। और खाली यानी दुनिया भर में माशाल्लाह आप देखेंगे। तो वो फिर सहरी होती है, फिर सहरी के बाद अल्लाहु अकबर, फिर वो महफिल तो चली रही होती है, नॉन स्टॉप होता है, सारा सिलसिला चल ही रहा होता है, कलाम चल ही रहे होते हैं। फिर इस्लामी भाई बावजू शिरकत भी करते हैं, तादाद बावजू होती है, और होना भी बावजू चाहिए कोशिश करके। और फिर उस घड़ी का इंतजार करते हैं जब एक आवाज कानों में आती है, मौलूद की घड़ी है चलो आमिना के घर पर, हैं। फिर वो एक घड़ी होती है, दुरूद पाक पढ़ा जाता है, दुरूद और सलाम मरहबा या मुस्तफ़ा की सदाएं होती हैं। ना जाने हजारों आंखें अश्क बार होती है, हजारों आंखें अश्क बार होती हैं। घरों में कितनी इस्लामी बहनें अश्क बहारी होती है। वो खास कबूलियत दुआ का वक्त होता है। जुम्मा को असर और मगरिब कबूलियत दुआ का वक्त है। हर जुम्मा को असर और मगरिब के दरमियान दुआ कबूल होती है। इसकी एक वजह क्या लिखी गई कि ये वो वक्त है जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक हुई। हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक का वक्त, पैदाइश का वक्त, कबूलियत दुआ का वक्त। और जो हजरत आदम अलैहिस्सलाम के भी आका हैं, मक्की मदनी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत का वक्त किस कदर कबूलियत दुआ का वक्त होगा। उसमें हजारों इस्लामी भाई लाखों की तादाद में मजमूई तौर पर मदनी चैनल पे यहाँ वहाँ इस इज्तिमा में शामिल होते हैं। और माशाल्लाह फिर उसी में अमीर सुन्नत की दुआ भी हो जाती है। तो इसमें आप जरूर शिरकत कीजिएगा। और फिर माशाल्लाह फजर की नमाज, अजान, और उसके बाद फजर के बाद भी सिलसिला होता है सुबह 12 का। पुरनूर है जमाना सुबह शबे विलादत, पर्दा उठा है किसका सुबह शबे विलादत। आई नहीं हुकूमत सिक्का नया चलेगा, आलम ने रंग बदला सुबह शबे विलादत। बांटा है दो जहां में तूने जिया का बारा, दे दे हसन का हिस्सा सुबह शबे विलादत। और भी माशाल्लाह सुबह तैयबा में हुई बटता है बारा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का। बड़े प्यारे प्यारे कलाम होते हैं फजर के बाद। और माशाल्लाह इशराक चाश तक ये सिलसिला चलता है। फिर माशाल्लाह इशराक चाश की यहाँ नमाज होती है। फिर इशराक चाश की नमाज के बाद खूबसूरत तबरुकात की ज़ियारत का सिलसिला शुरू हो जाता है अल्लाह पाक की रहमत से। और आशिकान रसूल कहाँ कहाँ से आते हैं तबरुकात की ज़ियारत करने के लिए। आलमी मदीना मकर फैज़ान मदीना, आलमी मदीना मकर फैज़ान मदीना माशाल्लाह इसकी रौनक अल्लाह सलामत रखे, अल्लाह सलामत रखे।
और ये दिन भर माशाल्लाह कुछ ना कुछ यहाँ सिलसिला होता रहता है। मदनी चैनल के प्रोग्राम अलग चल रहे होते हैं, उसके एक अपने प्रोग्रामिंग हो रही होती है, ये भी लाइव दिखाया जा रहा होता है। और फिर माशाल्लाह चूंकि ये बुध का दिन होगा, वेडनेसडे होगा, तो जोहर की नमाज के बाद तकरीबन 3 बजे के आसपास यहीं से जुलूस मिलाद का सिलसिला भी होगा। और ये जुलूस मिलाद माशाल्लाह के अपने रूट पर होता होता असर की नमाज यहीं आलमी मदनी मरकज़ फैज़ान मदीना में बाजमात अदा करता है। और असर के बाद माशाल्लाह नाते भी हो रही होती हैं, और फिर खास दुआ गुरूब आफ्ताब से पहले दुआ भी होती है कि कई इस्लाम भाई रोजे से होते हैं। फिर यहाँ आपको इफ्तार पेश की जाती है, रोजा इफ्तार करते हैं। फिर मगरिब की नमाज, मगरिब के बाद सुन्नत बरा बयान होता है, और सुन्नत बरा बयान के बाद आप खाना खाते हैं, यहीं पर लंगरे मिलाद होता है। खाना खाने के बाद फिर ईशा की जमात होती है, और ईशा की जमात के बाद अल्हम्दुलिल्लाह 13वीं शब का मदनी मुज़ाकरा भी होता है, और फिर सलात व सलाम होता है। तो ये आप सब ने इसमें जो मैंने पूरा बयान कर दिया आपको जदवल, तो आपने इसमें शिरकत करनी भी है, शिरकत करवानी भी है। जुलूस मिलाद, तो जुलूस मिलाद कैसे होगा, तो अमीर सुन्नत के 12 मदनी फूल हैं। मिलाद कैसे मनाना है, जुलूस मिलाद में कैसे जाना है, बड़ी रात में कैसे आना है, ये सारी बातें उसमें बयान की गई हैं। अल्लाह पाक हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए, और अल्लाह पाक माह मिलाद की बरकत अता फरमाए, शब विलादत की खुशियाँ हमें नसीब फरमाए। अल्लाह पाक इस माह मिलाद के सदक़े में हम सबका ईमान सलामत रखे, और हम जब तक जिए जश्न विलादत मनाते रहें, हमारी नस्लें भी जश्न विलादत मनाते रहें। मनाना जश्न मिलादुन नबी हरगिज़ ना छोड़ेंगे, मनाना जश्न मिलादुन नबी हरगिज़ ना छोड़ेंगे। बोलो जुलूसे पाक में जाना कभी हरगिज़ ना छोड़ेंगे। जुलूसे पाक में जाना कभी हरगिज़ ना छोड़ेंगे। जुलूसे पाक में जाना कभी हरगिज़ ना छोड़ेंगे। खुदाए पाक की रस्सी कभी हरगिज़ ना छोड़ेंगे। खुदाए पाक की रस्सी कभी हरगिज़ ना छोड़ेंगे। नबी छोड़ेंगे दामाने नबी हरगिज़ ना छोड़ेंगे। नहीं छोड़ेंगे दामाने नबी हरगिज़ ना छोड़ेंगे। और मचाते जाएंगे हम या, और लगाते जाएंगे हम या रसूल अल्लाह के नारे। सरकार की आमद मरहबा, दिलदार की आमद मरहबा, हुजूर की आमद मरहबा, पुरनूर की आमद मरहबा, अव्वल की आमद मरहबा। लगाते जाएंगे हम या रसूल अल्लाह के नारे। मचाना मरहबा की धूम भी हरगिज़ न छोड़ेंगे। मचाना मरहबा की धूम भी हरगिज़ न छोड़ेंगे। नबी नहीं छोड़ेंगे दामाने नबी हरगिज़ न छोड़ेंगे। तो आज भी इंशाल्लाह ईशा के बाद अभी जिक्र होगा, दुआ होगी, अभी दरूद पाक भी पढ़ाए जाएंगे, जिक्र होगा, दुआ होगी, और उसके बाद ईशा की जमात होगी, और ईशा की जमात के बाद आपके हल्के भी लगेंगे, और इंशाल्लाह मेरे सुन का मदनी मुज़ाकरा भी होगा। आप तमाम इस्लामी भाइयों से दरख्वास्त करूँगा कि मदनी मुज़ाकरों में भी शिरकत कीजिए, और फिर खुसूसी मदनी मुज़ाकरा भी होता है माशाअल्लाह, और खुसूसी मदनी मुज़ाकरे में भी बहुत कुछ सीखने का हमें मौका मिलता है। जब शीशा नहीं होता, मेरे सुन्नत होते और आप होते हैं। अल्लाह पाक हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए, आमीन। बिजाही खातिम नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। फरमाने गौसे पाक, तेरा दोस्त वही है जो तुझे बुराई से रोके। अल्हम्दुलिल्लाह, निगरान शुरा अमीर अहले सुन्नत के ज़रिए क़ादरी सिलसिले में मुरीद करवाते हैं। तो जो इस्लामी बहन मदनी चैनल सोशल मीडिया के ज़रिए शामिल हैं वो भी बेअत हो सकती हैं। अपने बच्चों को भी मुरीद करवा दीजिए। इसी तरह जो किसी और पीर साहिब से मुरीद हों तो वो भी बेअत बरकत हासिल कर सकते हैं, यानी तालिब हो सकते हैं। निगरान शुरा फरमाए मुरीद होता हूँ मैं, तो वो कहें तालिब होता हूँ मैं। तो इसका फ़ायदा ये होगा कि वो अपने पीर ही से मुरीद रहेंगे।
अमीर अहले सुन्नत का फैज़ान भी जारी हो जाएगा। निगरान शुरा की खिदमत में अर्ज़ है कि जो इस्लामी भाई और इस्लामी बहनें आपके ज़रिए अमीर अहले सुन्नत से मुरीद या तालिब होना चाहते हैं, उन्हें मुरीद या तालिब कर लीजिए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। तौबा करता हूँ मैं अपने तमाम पिछले गुनाहों से और आइंदा अल्लाह और रसूल की नाफरमानी नहीं करूँगा। मुरीद होता हूँ मैं आपके ज़रिए शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद इलियास अत्तार कादरी रज़वी का, और इनके ज़रिए सरकार बगदाद हुजूर गौसे पाक शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाहि अलैह का, या अल्लाह पाक मुझे जनाबे गौसे पाक के ग़ुलामों में कबूल फरमा और सिलसिला कादरिया रज़विया अत्तारिया की बरकतें नसीब फरमा, आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। आज माशाअल्लाह जो आप इस्लामी भाई हफ्तावार इज्तिमा में आए हैं, 12वीं शरीफ का प्यारा प्यारा महीना है, एक नीयत अगर कर लें सद करो मरहबा। आज नीयत हो सकती तो कर लें कि इंशाअल्लाह आज से 12 हफ्तावार इज्तिमा में पाबंदी से शिरकत करने की। जिनसे बन पड़े, मैं हाथ नहीं उठवा रहा, जिनसे बन पड़े वो नीयत कर लें, अपने दिली में नीयत कर लें कि अल्लाह पाक ने तौफीक दी तो मैं नीयत करता हूँ कि मैं इंशाअल्लाह आज से। इस तरह इस्लामी बहनें अपने जो इस्लामी बहनों के हफ्तावार इज्तिमा होते हैं, इनमें 12 इज्तिमात की नीयत कर लें। ज़िंदगी संवरती है, तकलीफ़ें दूर होती हैं, परेशानियाँ दूर होती हैं, आजमाइशों से अल्लाह पाक आसानियाँ पैदा करता है, मगर हो अपने रब की रज़ा के लिए सारी शिरकत कि मेरा रब मुझसे राज़ी हो जाए। तो 12 जुमेरात हफ्तावार इज्तिमा में शिरकत की नीयत में आपसे करवाने की दरख्वास्त है, और जिसे हो सके ज़रूर नीयत कीजिएगा इंशाअल्लाह। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हर हफ्ते मदनी मुज़ाकरा जो हिस्सा होता है, इसमें शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुम आलिया की तरफ से एक दीनी रिसाला पढ़ने की तरगीब भी शायद समझ जाती है, और पढ़ने सुनने वालों को अमीर अहले सुन्नत अपनी दुआओं से भी नवाजते हैं। इंशाअल्लाहुल करीम आने वाले हफ्ते के मदनी मुज़ाकरे में जो रिसाला पढ़ने की तरगीब होगी और दुआ है, आइए सुनते हैं दुआए अमीर अहले सुन्नत। फरमाने आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नेकों का जिक्र गुनाहों का कफ़ारा यानी गुनाह मिटाने वाला है। या अल्लाह पाक, जो कोई 44 सफ़हात का रिसाला अरबईन अत्तार किस्त 4 पढ़ या सुन ले, उसे ख्वाब में अपने सबसे आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जलवा दिखा और उसको ईमान पर आफियत के साथ मदीने में मौत अता फरमा कर माँ बाप और खानदान समेत जन्नतुल फिरदौस में बेहिसाब दाखिला नसीब फरमा। अल्लाहुम्मा आमीन बिजाहि खातमिन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जुमुआ मुबारक। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। मकतबतुल मदीना ने हुजूर जाने आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुकम्मल सीरत और आपकी बेहतरीन ज़िंदगी के खूबसूरत वाक़यात और मुअज्ज़ज़ात पर मुश्तमिल ज़बरदस्त किताब सीरत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सीरत मुस्तफ़ा जान रहमत शाया की है। इन कुतुब के मुताला से आप मज़ीद जान सकेंगे प्यारे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके आबा व अजदाद का तारुफ। इसी तरह प्यारे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत व सिलसिला नसब व हुलिया मुबारक। प्यारे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकतें और हिकमतें। इसी तरह प्यारे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और दावत इस्लाम। किताब सीरत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 1180 रुपीज़ में, 1180 रुपये में,
और सीरत मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 450 रुपीज़ 450 रुपये में मकतबतुल मदीना की किसी भी शाख से कीमतन तलब फरमाएं। दावत इस्लामी के हफ्तावार सुन्नतों पर इज्तिमा में पढ़े जाने वाले 6 दुरूद पाक, 2 दुआएं, इसी तरह इंशाअल्लाह फ़ज़ाइल जुमा की बरकत से 2 अहादीस मुबारक भी इंशाअल्लाह पेश की जाएंगी। बुजुर्गों ने फरमाया कि जो शख्स हर शब जुमुआ यानी जुमुआ और जमेरात की दरमियानी रात ये दुरूद पाक पाबंदी से कम एक मरतबा पढ़े, मौत के वक्त सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जियारत करेगा और कब्र में दाखिल होते वक्त भी, यहाँ तक कि वो देखेगा कि सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसे कब्र में अपने रहमत भरे हाथों से उतार रहे हैं। आइए हम भी मिलके पढ़ते हैं, अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मुहम्मदिन अन्नबिय्यि अल उम्मिय्यि अल हबीबी अल आली अल क़द्री अल अज़ीमी अल जाह व अला आलिहि व सहबिहि व सल्लिम। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स ये दुरूद पाक पढ़े, अगर खड़ा था तो बैठने से पहले और बैठा था तो खड़े होने से पहले उसके गुनाह मुआफ कर दिए जाएंगे। आइए मिलकर इसे भी पढ़ते हैं, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सल्लिम। जो दुरूद पाक ये दुरूद पाक पढ़ता है उस पर रहमत के 70 दरवाजे खोल दिए जाते हैं। आइए रहमतों भरा दुरूद पाक हम मिलके पढ़ते हैं, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। अल्लामा अहमद साबी रहमतुल्लाह अलैह बाज़ बुजुर्गों के हवाले से लिखते हैं कि इस दुरूद शरीफ को एक बार पढ़ने से 6 लाख दुरूद शरीफ पढ़ने का सवाब हासिल होगा। आइए नेकियों से माला माल इस दुरूद पाक को भी पढ़ते हैं, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन अददा मा फी इल्मिल्लाहि सलातन दाइमतन बिदवामी मुल्किल्लाह। एक दिन एक शख्स आया तो हुजूर अनवर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे अपने और सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु के दरमियान बिठा लिया। इससे सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम को हैरत हुई कि ये कौन बड़े मर्तबे वाला शख्स है। जब वो चला गया तो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये जब मुझ पर दुरूद पाक पढ़ता है तो यूं पढ़ता है। आइए हम भी मिलके पढ़ते हैं, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्दा लह। शाफ़ई उम्म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत वाला फरमान है, जो शख्स यूं दुरूद पाक पढ़े उसके लिए मेरी शफाअत वाजिब हो जाती है। आइए शफाअत की बरकतें हासिल करने के लिए दुरूद पाक पढ़ते हैं, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अंज़िलहु अल मक़अदा अल मुक़र्रबा इंदका यौमल क़ियामा। फरमाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसको पढ़ने वाले के लिए 70 फरिश्ते 1000 दिन तक नेकियां लिखते हैं। जज़ल्लाहु अन्ना मुहम्मदन मा हुवा अहलुह। फरमाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिसने इस दुआ को 3 मरतबा पढ़ा, गोया उसने शब कद्र हासिल कर ली। ला इलाहा इल्लल्लाहु अल हलीमुल करीम सुब्हानल्लाहि रब्बिस समावाति अस्सब्इ व रब्बिल अर्शिल अज़ीम
ला इलाहा इल्लल्लाहु अल हलीमुल करीम सुब्हानल्लाहि रब्बिस समावाति अस्सब्इ व रब्बिल अर्शिल अज़ीम ला इलाहा इल्लल्लाहु अल हलीमुल करीम सुब्हानल्लाहि रब्बिस समावाति अस्सब्इ व रब्बिल अर्शिल अज़ीम। फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बेशक अल्लाह पाक हर जुमुआ की रात के शुरू से लेकर आखिर तक और हर रात के आखिरी तिहाई हिस्से में दुनिया के आसमान पर तजल्ली फरमाता है और फरिश्ते को हुक्म देता है जो ये ऐलान करता है कोई मांगने वाला कि मैं उसको अता करूं, है कोई तौबा करने वाला कि मैं उसकी तौबा कबूल करूं, है कोई बख्शिश मांगने वाला कि मैं उसको बख्श दूं। ए नेकी के चाहने वाले नेकी के काम में जल्दी कर और ए गुनाह के चाहने वाले गुनाह करने से बाज आ जा। फरमाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो शख्स जुमुआ वाले दिन फज्र की नमाज से पहले 3 मरतबा अस्तग़फिरुल्लाहल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवा व अतूबु इलैह पढ़े, उसके गुनाह बख्श दिए जाएंगे अगरचे समुंदर की झाग से ज्यादा हो। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। इंशाअल्लाह करीम जिक्र दुआ। गुंबद खजरा का हसीन तस्वुर जमा कर एक आवाज होकर 11-11 बार दुरूद पाक पढ़िए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबीयल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूरल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबीयल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूरल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबीयल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। काबतुल्लाह शरीफ का तस्वुर जमा कर एक आवाज होकर जिक्रुल्लाह में शामिल हो जाइए। हस्बी रब्बी जल्लल्लाह मा फी क़ल्बी गैरुल्लाह, नूरे मुहम्मद सल्लल्लाहु ला इलाहा इल्लल्लाह, 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 ला इलाहा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, इल्लल्लाहु इल्लल्लाह 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 इल्लल्लाहु इल्लल्लाह
इल्लल्लाह इल्लल्लाह इल्लल्लाह इल्लल्लाह इल्लल्लाह इल्लल्लाह इल्लल्लाह इल्लल्लाह इल्लल्लाह इल्लल्लाह इल्लल्लाह इल्लल्लाह इल्लल्लाह इल्लल्लाह इल्लल्लाह इल्लल्लाह इल्लल्लाह इल्लल्लाह इल्लल्लाह इल्लल्लाह इल्लल्लाह इल्लल्लाह इल्लल्लाह इल्लल्लाह इल्लल्लाह इल्लल्लाह इल्लल्लाह इल्लल्लाह इल्लल्लाह इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम उज़्कुरुल्लाह अल्लाह 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 ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इल्लल्लाह 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 ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम गुंबद खजरा का तसव्वुर जमा कर एक आवाज होकर दुरूद पाक में शामिल हो जाइए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूर अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूर अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, व अला आलिका व
अस्हाबिका या नूर अल्लाह। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। अब दुआ मांगी जाएगी। दुआ के आदाब में से ये भी है कि जब भी दुआ मांगे दोनों हाथ इस तरह उठाएं कि सीने की सीध में रहें या कंधों की सीध में रहें या चेहरे की सीध में रहें या इतने बुलंद हो जाएं कि बगल की सफ़ेदी ज़ाहिर हो। चारों सूरतों में हथेलियाँ आसमान की तरफ खुली रखें कि दुआ का किबला आसमान है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन जज़ल्लाहु अन्ना मुहम्मदन मा हुवा अहलु। अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। अल्लाहुम्मा अग़फ़िर वरहम व अंत खैरुर राहिमीन। ए मेरे मालिक, ए मेरे परवरदिगार, ए मेरे मालिक, ए मेरे परवरदिगार, सुन मेरे टूटे हुए दिल की पुकार। आज हम लाचार हैं, मजबूर हैं, जिंदा रहकर जिंदगी से दूर हैं। आ पड़ी किश्ती मेरी मुंजधार में, हाथ उठाता हूं तेरे दरबार में, हाथ उठाकर मांगता हूं तुझसे दुआ। देखिए देखिए होता है अब अंजाम क्या। या अरहमर राहिमीन, या अरहमर राहिमीन, या अरहमर राहिमीन, या रब्बना या रब्बना या रब्बना या रब्बना या रब्बना या अल्लाह या रहमान या रहीम। या रब्बे मुस्तफ़ा, या रब्ब सहाबा, या रब्ब ताबईन, या रब्बल औलिया। हम गुनाहगारों के रब्बे करीम, ये हमारे ऐबों पर पर्दा डालने वाले सत्तार, मग़फ़िरत की खैरात अता करने वाले रब्बे गफ्फार। या हन्नान, या मन्नान, या सुबहान, या दय्यान, या रहमान, या ज़ल जलाल वल इकराम। तेरे गुनाहगार बंदों ने और मदनी चैनल पर, सोशल मीडिया पर, ना जाने कहां कहां तेरी बंदियों ने भी तेरी बारगाह में अपने हाथ उठाए हुए हैं। ए अल्लाह पाक, ए अल्लाह पाक, ए अल्लाह पाक, माहे मीलाद का प्यारा 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 महीना जारी है। बेशुमार बंदे तेरे हबीब का जश्न विलादत मनाने के लिए जमा हैं, तेरे हबीब की विलादत की खुशियां मनाने के लिए जमा है। या अल्लाह पाक, हम सबका जमा होना आना कबूल कर ले मौला, तेरी रहमत से कबूल कर ले मौला। तेरे हबीब की विलादत की खुशियां मना रहे मौला, कबूल कर ले मौला। इस खुशी के मौके पर ये जो ईदों की ईद आ रही है, 12 रबीउल अव्वल आ रही है, उसी का वास्ता देते हैं मौला। हमें मग़फ़िरत की खैरात दे दे, हमें बख्शिश की खैरात दे दे, हमारे गुनाहों को माफ कर दे। या रब्बे करीम, किस प्यारे हबीब का जश्न विलादत मनाने के लिए हम जमा हैं, मौला करीम वो महबूब पाक अपनी उम्मत से बेपनाह मोहब्बत फरमाते हैं, उम्मत के लिए दुआएं करते हैं। या अल्लाह पाक, प्यारे आका की इन मकबूल दुआओं का वास्ता देते, हमारी दुआओं पर रहमत की नजर कर दे।
हमारी दुआओं पर रहमत की नजर कर दे, हमारी इल्तिजाओं पर रहमत की नजर कर दे या रब्बे करीम। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रुखे रोशन का वास्ता हमें गुनाहों की अमरा से शिफा दे दे, हमारे गुनाह मिटा दे मौला, ऐसी तौबा की तौफीक दे मौला जो हमारे गुनाहों को नेकियों में बदल दे। अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ूवुन करीम तुहिब्बुल अफ़्वा फ़अफ़ु अन्नी। अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ूवुन करीम तुहिब्बुल अफ़्वा फ़अफ़ु अन्नी। अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ूवुन करीम तुहिब्बुल अफ़्वा फ़अफ़ु अन्नी। या मुक़ल्लिबल क़ुलूब सब्बित क़ल्बी अला दीनिक। या मुक़ल्लिबल क़ुलूब सब्बित क़ल्बी अला दीनिक। अल्लाहुम्मा अख्तिम लना बिल खैर, अल्लाहुम्मा अख्तिम लना बिल खैर, अल्लाहुम्मा अख्तिम लना बिल खैर, अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन नार, अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन नार, अल्लाहुम्मा सब्बित अला सवाली व मुनकरी व नकीर। या अल्लाह पाक, किसी वक्त भी रूह निकल जाएगी, मर जाएंगे, या अल्लाह पाक तुझसे इल्तिजा है हमें मौत से पहले नेक बनना नसीब कर दे। हमें मौत से पहले सच्ची तौबा की तौफीक दे दे, ऐसी तौबा की तौफीक दे जो गुनाह की तरफ हमें जाने ना दे। मौला करीम, तौबा करते हैं फिर तोड़ देते हैं, करके तौबा में फिर गुनाहों में हो ही जाता हूं मुबतला। या रब, लाज रख ले गुनाहगार की, नाम रहमान है तेरा। या रब, ऐब मेरे न खोल महशर में, नाम सत्तार है तेरा। या रब, या अल्लाह पाक हमें सच्ची तौबा की तौफीक दे दे, ईमान की सलामती की खैरात दे दे। अल्लाह, ए अल्लाह पाक नज़ा की सख्ती आसान कर दे। मौत का वक्त तो नज़ा का वक्त, इसमें सख्त जो तकलीफों का हम पढ़ते हैं मौला, तेरे नाजुक बंदे इन तकलीफों को कैसे बर्दाश्त करेंगे। और तू नाराज हुआ, तेरे हबीब नाराज हुए तो मौला हम नज़ा के वक्त किस कदर आजमाइश में आ जाएंगे। ए मौला करीम, तुझे तेरी रहमत का वास्ता, महबूब करीम की जुल्फों का वास्ता, महबूब करीम की प्यारी प्यारी मुस्कुराहट का वास्ता, हमें मरते वक्त हमारे चेहरे पर मुस्कुराहट हो। मेरी रूह तन से जुदा हो रही है, खुदा जलवे सफा मांगता हूँ, बचाना बुरे खातिमे से, बचाना बुरे खातिमे से, बचाना मैं ईमान पर खातिमा मांगता हूँ, मैं ईमान पर खातिमा। या अल्लाह, पढ़ू कलिमा जब निकले तुम या इलाही। बस हम जब मर रहे मौला, हमारी ज़बान पर कलमा तैयबा जारी हो, ईमान सलामत लेके जाए, तेरे हबीब का कलिमा पढ़ते जाए, हमारी जबान पर जारी हो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ओ मौला, ये पढ़ते पढ़ते हमारी रूह निकल जाए, ईमान पर खात्मा हो जाए, नज़ा की सख्ती आसान हो जाए। हमें जब कब्र में उतारा जाए, बोला हमारी कब्र में सांप और बिच्छू ना हो,
हमारी कब्र में सांप और बिच्छू ना हो, हमारी कब्र अंधेरी ना हो। हम नूर वाले आका का जश्न विलादत मनाने के लिए जमा है मौला, तुझे तेरे करम का वास्ता, नूर वाले आका का वास्ता, हमारी अंधेरी कब्र को नूर वाले आका के नूर से पुर नूर फरमा दे मौला। या रब्बे करीम, कब्र के सवालात के दुरुस्त जवाब देने की तौफीक अता कर दे। कब्र में आग ना लगे, कब्र में हमें जन्नती लिबास दे दे। या रब्बे करीम, तवील कब्र का वक्त तेरे हबीब के जलवों में गुजर जाए, जन्नत की बहारों में गुजर जाए। हमारी कब्र को जन्नत का बाग बना देना, और कयामत के दिन जब उठे तेरे अर्श के साए में जगह दे देना। कयामत की गर्मी से, कयामत की धूप से, कयामत की प्यास से, कयामत की पुरसी से बचाना। तेरे वो खुश नसीब बंदे जिन्हें तू बेहिसाब बख्श देगा, आका का वास्ता हमें भी उन बंदों में शामिल कर दे। हमें भी उन बंदों में शामिल कर दे, हमें बेहिसाब मगफिरत की खैरात दे दे। ये तेरे मुट्ठी भर बंदे बंदियां जो दुआ में शामिल हैं मौला, अगर ये बेहिसाब बख्श कर जन्नत में दाखिल कर दिए गए, तेरी जन्नत में कोई कमी नहीं आएगी। हर दावत इस्लामी वाले और वाली को बेहिसाब बख्श दे, सारी उम्मत की बख्शिश कर दे। बिला हिसाब हो जन्नत में दाखिला या रब, खिला या रब, बिला हिसाब हो जन्नत में दाखिला या रब, पड़ोस खुल्द में सरवर का हो अता या रब्बे करीम, या रहमान राहिमीन, हमारे मरीज सेहतियाब हो जाए। जो यहाँ हैं, जो मरीजों के नुमाइंदे हैं, जो सोशल मीडिया पर हैं, जो मदनी चैनल पर हैं, जो खुद बीमार हैं या इनका कोई घर का फर्द या कोई और बीमार है जिनकी ये नुमाइंदगी कर रहे हैं, मौला करीम तुझे तेरी रहमत का वास्ता देते, महबूब करीम की विलादत का वास्ता देते, हमारे मरीज सेहतियाब हो जाएं। या अल्लाह तंदुरुस्ती अता कर दे। ब्लड प्रेशर, शुगर, कैंसर, अल्लाह अकबर, सर दर्द, पांव दर्द, घुटनों का दर्द, टखनों का दर्द, कमर का दर्द, गुर्दों के मसाइल, फेफड़ों के मसाइल, दिल के अमराज, खून में खराबियां, तरह तरह की बीमारियां, आंखों के अमराज, दांतों के अमराज, कान के अमराज, खारिज के अमराज, अल्लाह पाक कैसे कैसे अमराज है, करम कर दे अल्लाह, करम कर दे। तेरे दुखियारे बंदे और बंदियों पर करम कर दे, सबको सेहत दे दे, तंदुरुस्ती दे दे, आफियत दे दे। या अल्लाह जो निकाह के इंतजार में अच्छे नेक सुन्नत तो बड़े रिश्ते दे दे, जो बे औलाद नेक और साले औलाद आफियत के साथ बगैर ऑपरेशन के दे दे, जो बेटियां चाहते हैं बेटियां दे, जो बेटे चाहते हैं बेटे दे दे, जिनके घरों में लड़ाई है, झगड़े हैं, ना इत्तेफाकियां हैं, मौला करीम मोहब्बत ने प्यार में इत्तेफाक में बदल दे। जो बेरोजगार है मौला इन्हें रोजगार वाला कर दे, रिज़्क़ हलाल, वुसअत वाला, बरकत वाला, तैयब आसान रोजगार अता कर दे। जिनके कर्जे हैं उतर जाएं। या अल्लाह जो बेगुनाह कैदी हैं रिहाई पा जाएं, जिन पे झूठे मुकदमे खत्म हो जाएं, जो जादू आसिफ टोने का शिकार है अल्लाह पाक उससे भी उनको निजात दे दे। जिनकी तंग दस्तियां हैं फराग दस्त कर दे, महंगाई की आफतों से बचा, खौफ से बचा, दहशत से बचा। या अल्लाह दुनिया भर के मुसलमानों पर लुत्फ़ व करम फरमा। जो जुल्म सितम का शिकार है मुसलमान, इनकी गैब से मदद फरमा। हमारे वतनी अजीज की हिफाजत फरमा, तमाम इस्लामी सरहदों की हिफाजत फरमा, हमारे माँ बाप की बख्शिश फरमा, सारी उम्मत की मगफिरत फरमा। या रब्बे करीम अमीर अहले सुन्नत को सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, सलामती वाली, आफियत वाली तवील जिंदगी अता फरमा। उलमा मशाइख अहले सुन्नत का साया दराज फरमा। मिलाद वाले आका का वास्ता मौला करीम बार बार मदीने की हाजिरियां अता फरमा।
बार बार मीठा मीठा प्यारा प्यारा मक्का दिखा, प्यारा प्यारा मीठा मीठा मदीना दिखा। हज और उम्रे हमारा मुकद्दर कर दे, ईमान की सलामती मुकद्दर कर दे। कहते रहते हैं दुआ के वास्ते बंदे तेरे, कर दे पूरी आरज़ू हर बेकसो मजबूर की। दावत इस्लामी को दिन 25 रात 26 से तरक्की दे। हमारे इज्तिमाई मिलाद जुलूस मिलाद में खैर और बरकत और आफियत अता फरमा दे। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। सल्लल्लाहु अलैहि नबिय्यिल उम्मी व आलिहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सलातुम व सलामुन अलैका या सय्यदी या सय्यदी या सय्यदी या मक्की या मदनी या कुरैशी या हाशिमी या मुत्तलिबी या रसूल अल्लाह। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। ताजदारे हरम में शहंशाह दी, तुम पे हर दम करोड़ों दुरूद व सलाम हो करम हम पे या सैयदुल मुरसलीन। तुम पे हर दम करोड़ों दुरूद व सलाम। दूर रह कर न दम टूट जाए कहीं, दूर रह कर न दम टूट जाए कहीं। काश तैबा में मेरे माहे मुबीन दफन होने को मिल जाए दो गज ज़मीं। तुम पे हर दम करोड़ों दुरूद व सलाम। कोई हुस्ने अमल पास मेरे नहीं, कोई हुस्ने अमल पास मेरे नहीं। फंस ना जाऊं क़यामत में मौला कहीं, फंस ना जाऊं क़यामत में मौला कहीं। ऐ शफ़ीए उमम लाज रखना तुम्हीं, तुम पे हर दम करोड़ों दुरूद व सलाम। अब बुला लो मदीने में अतार को, अब बुला लो मदीने में अतार को। ये तड़पते हैं तैबा के दीदार को, ये तड़पते हैं तैबा के दीदार को। कोई इसके सिवा आरज़ू ही नहीं, तुम पे हर दम करोड़ों दुरूद व सलाम। सलातो वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। अल्लाहुम्मा बल्लिगना रमज़ान बिसिह्हतिन व आफ़िया
वसल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़ि मुहम्मद व आलिहि व सहबिहि अजमईन बिरहमतिका या तेरी रहमतों का दरिया